जी। और मनीषा जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, आप भी अगर कुछ विशेष उपाय हमारे दर्शकों के लिए बता सकें कि सूतक काल शुरू होने से लेकर ग्रहण काल तक क्या कुछ किया जा सकता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? जी मल्लिका जी, जब हम सूतक काल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखिए, करिश्मा जी ने भी बताया, सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि मूर्तियों को छूना जो है वो वर्जित होता है। मंदिर के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मानसिक जाप की कोई मनाही नहीं है। सूतक काल में आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा जो है वो मन के कारक हैं, तो अपने मन से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मन में आने ही नहीं देनी चाहिए। स्पेशली जो बार बार हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात कर रहे हैं, चलिए मैं पहले सूतक वाला समझा के उसके बाद इस टॉपिक पर आती हूँ कि अपने मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार जो हैं वो नहीं लाने चाहिए। इसे एक अवसर की तरह लेना चाहिए। जब हम अवसर की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा के किरदार को अपनाना चाहिए। दाग जो है वो अपने तक रखें और रोशनी जो है वो अपने आसपास वालों को बांटें। चंद्रमा जो है वो कैश लिक्विडिटी के भी कारक हैं, तो इस दौरान जो है वो प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो किसी से तो जो मोल भाव है वो इस तरीके से ना करें। स्पेशली अगर आप पूजा के लिए कुछ सामान ले रहे हैं, दान करने के लिए कुछ सामान ले रहे हैं, तो जितना उसने आस किया है उसे वो उतनी अमाउंट ज़रूर देनी चाहिए। आपने किसी का पैसा रखा है, आपने उधार उसका वापस करना है, तो इस दौरान आपको ज़रूर कर देना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में हम काफ़ी बार जिक्र कर रहे हैं, तो सब एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ पर असर पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई भी नहीं कह रहा। तो इसलिए सबसे पहले इस वहम को, इस विचार को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। अब किन पर पड़ सकता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, आपकी कुंडली में जो है वो चंद्र राहु की, चंद्र केतु की या चंद्र शनि की युति जो है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर पड़ सकता है। मैं फिर कहूँगी बोल्ड और इन्वर्टेड कॉमास में कि पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बच्चा जिस माँ के गर्भ में जिस सैक में होता है उसमें amniotic फ्लूइड होता है, और amniotic फ्लूइड में सॉल्ट टू वाटर रेशो का जो कॉम्पोजिशन है वो वही है जो कि सी वाटर में होता है। अब हमें पता है कि जब भी पूर्णिमा तिथि आती है या चंद्र ग्रहण की हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो फुल मून डे पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ज्वार भाट या हाई टाइड लो टाइड्स जो हम पानी में देख सकते हैं, तो फिर वो जो है वो सेम चीज़ जो है वो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन में भी देखने को मिल सकती है। मिलेगी ऐसा नहीं कहा। इसलिए अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? मान लीजिए आपको नहीं पता अपनी कुंडली के बारे में, लेकिन आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं, जस्ट लाइक एनी मदर, तो सिंपल सा उपाय आपने क्या करना है, मानसिक जाप तो आपको करना ही करना है, लेकिन कहते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी हथेलियों में होते हैं। तो इस तरीके से अपनी हथेलियों को लॉक कीजिए, अपने थंब को जो है, दोनों थम्स को आप ज्वाइन कीजिए और अपने गर्भ पर आप रखिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, करते रहिए। अब ये जो ओम नमः शिवाय का जाप करना है ना, वो स्पीड से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई जो मैराथन की तरह नहीं करना, बल्कि इस तरीके से करें कि उनकी उस मंत्र की वाइब्रेशंस जो हैं वो आप महसूस कर सकें। आपके अंदर जो जीव पल रहा है वहाँ तक वो वाइब्रेशंस जो हैं वो जा सकें। बाकी सबके लिए कि हम मंत्रों का जाप की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत बार हम कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अब मान लीजिए आपने वो मंत्र कभी पढ़ा ही नहीं, तो मंत्रों का गलत उच्चारण करने से अच्छा है उसे सुन लिया जाए। आप सिंपली जो है वो यूट्यूब पर सुन सकते हैं। गलत उच्चारण से बेहतर होगा कि उन्हें सुने, तब भी आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो वैसी ही आएंगी। अब ये देखिए कि हम लोग सूतक काल के बीच ही ये प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और सब बार बार जब ओम नमः शिवाय कह रहे हैं हम या ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो वो अपने आप में जाप जो है वो होता जा रहा है। जब भी चंद्र ग्रहण की बात होती है तो शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि 4 चीज़ों का विशेष महत्व है: स्नान, जप, तप और दान। अब स्नान, अगर वैसे तो किसी भी जो है पवित्र या तीर्थ स्थल पर स्नान करना जो है वो बहुत शुभ माना गया है, बट हम लोग जो किसी तीर्थ स्थल से बहुत दूर रहते हैं और स्नान वहाँ जाकर करना मुमकिन ना हो, तो वो लोग क्या करें? जब आप सुबह अगर आप ग्रहण के दौरान अगर आप जाग रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो उसके बाद अपने पूरे घर में जो है वो गंगा जल का छींटा ज़रूर दें। कुछ गंगा जल का छींटा जो है वो आप अपने ऊपर दे सकते हैं। अगर स्नान करना मुमकिन ना हो तो गंगा जल भी अगर घर में अवेलेबल ना हो तो कुछ जल लें, उस जल के ऊपर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और उस जल से भी आप अपने घर में और अपने ऊपर छींटा जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद है जप। जप जो है वो जितना करें उतना बेहतर होगा। लगातार आप सुन सकते हैं
तप क्या है? तप है हमारी तपस्या। अब तपस्या में कई चीज़ें आती हैं, आहार, व्यवहार और आचरण। तीनों चीज़ों पर कंट्रोल जो है वो हमें करना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ जब भी ग्रहण आते हैं कि जो इन नियमों को जो लोग मानना चाहते हैं उन्हें मानने दें, उन्हें टोके नहीं कि इनसे कुछ नहीं होता। और जो लोग नहीं मानना चाहते उन्हें पुश भी ना करें, उन्हें उन पर जोर ज़बरदस्ती भी ना करें कि नहीं आपको तो ऐसा करना ही करना है। अब ग्रहण के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप संकल्प ले सकते हैं। अगर तो आपने सामान जो है वो ग्रहण के बाद जो है वो दान करना बहुत शुभ माना जाता है, आप वो सामान ले रखा है तो भी आप संकल्प लेकर जो है वो सुबह नहा धोकर आप किसी भी ज़रूरतमंद को जो है वो दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इनफैक्ट अगर सामान नहीं भी खरीदा, सिर्फ संकल्प भी आप ले लेते हैं, कुछ पैसे भी आप निकाल के रख देते हैं, तो वो भी दान मान्य होगा। अब कौन सी चीज़ों को आप दान कर सकते हैं? वैसे तो आप क्षमता अनुसार किसी भी चीज़ का दान करें, लेकिन सफ़ेद चीज़ों का दान जो है वो करना बेहद शुभ माना जाता है। चावल हो, चीनी हो, सफ़ेद रसगुल्ले हों, आप नारियल जो है वो दे सकते हैं। क्षमता अनुसार आप चांदी जो है वो किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये एक अवसर की तरह ही हमें नज़र आएगा। और इसके लिए कोई भी प्रेशर, कोई भी नेगेटिविटी, देखिए हम सब एस्ट्रोलॉजर्स जब भी आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हमारा एक ही पर्पज़ होता है कि जितनी मिथ्याएं इस ग्रहण से जुड़ी हुई हैं उन्हें दूर किया जाए और एक चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाए। जबकि देखिए हम इतना लंबा समय हम जाप के लिए यूजुअली अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में हर शख्स जो है वो नहीं निकाल सकता, तो जब मौका मिला है तो क्यों नहीं। बिल्कुल, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम हमारे हर एक दर्शक से जुड़ें। आपके मन में कोई प्रश्न है, हमारी कोशिश यही है कि उस संदेह को दूर हम कर सके। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्रहण को लेकर न्यूज़ पर अभी इससे कुछ देर पहले हम क्रिकेट को लेकर चर्चा कर रहे थे और देश भर पर क्रिकेट का खुमार चढ़ा है, क्रिकेट का बुखार चढ़ा है और हर कोई चाहता है कि इस बार विश्व कप घर ही रह जाए। आप क्या कहेंगे? और उसकी कुंडली क्या कहती है उसका विवेचन होना चाहिए, तभी हम ये पाकिस्तान की